बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत अपने 3.5 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन 3.5 साल पूरे करने के बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए या कम अज़ कम इमरान खान को माइनस करने के लिए अपोजिशन की जमातों ने एक बड़ी तहरीक या बड़ी हलचल इस वक्त लाहौर के अंदर शुरू की हुई है। पहला सवाल यह है कि क्या इमरान खान के खिलाफ जो नामुमकिन चीज़ आज से थोड़ा अरसा पहले लग रही थी, क्या वो चीज़ मुमकिन अपोजिशन ने कर दिखाई है? और इस्लामाबाद के अंदर आपको ये मालूम होगा कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, और आपको ये भी मालूम है कि कल PDM का इजलास हुआ था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे, और अभी अब से थोड़ी देर पहले ही जो फजलुर रहमान साहब हैं वो चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। ये मामूल की बातें हैं जो आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर या कहीं ना कहीं से खबर आपके पास पहुंच गई होगी, लेकिन हमारे पास खबर इससे बड़ी है जिसके जरिए एक ऐसी डेवलपमेंट होने जा रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहेंगे कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो बात नामुमकिन थी वो मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। और इस मुलाकात को लेकर ये जो सारी हलचल है, क्या वाकईतन इमरान खान की हुकूमत को 3.5 साल के बाद भेजना मकसद है? और फिर आखिरी बात यह है कि क्या इसका ताल्लुक नवंबर के महीने के साथ है, जो मार्च के महीने में मार्च की बातें हो रही हैं? और फिर आखिर में क्या इमरान खान को वाकई अब खतरा लाहक हो गया है और इमरान खान की हुकूमत ने इस्लामाबाद में अपना सामान लपेटना शुरू कर दिया है ताकि वो घर की तरफ चले जाएं? और फिर सलीम साफी का एक दावा, क्या इमरान खान इस हद तक चले जाएंगे? क्या ये स्टेप भी उठा लेंगे? ये तमाम चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हर सियासी हुकूमत को 3 साल के बाद बहरान का सामना करना पड़ता है। हमारे सीनियर हैं और पाकिस्तान में सहाफ़ियों में बड़ा नाम है हबीब अकरम साहब, उनका एक तज्जिया था जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की मुद्दत ही 3 साल कर देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर सियासी हुकूमत 3 साल के बाद बहरान का शिकार होती है, और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो वजीर आजम होता है वो 3 साल के बाद खुद को वजीर आजम समझने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो 3.5 साल पूरे कर चुकी है। इस वक्त फरवरी का महीना चल रहा है और ये हुकूमत जो है वो अगस्त के महीने में अपने 4 साल जो है वो पूरे कर लेगी। अगर वो 4 साल पूरे कर लेगी तो इसका मतलब ये होगा कि अगला साल इलेक्शन ईयर है। तो क्या आप इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमत को तब्दील करेंगे? उसके 1 साल के बाद जब इलेक्शन फिर करवाना पड़े आपको, तो यह बेवकूफ़ी कौन सी अपोजिशन करेगी? लेकिन इस सब के दौरान कल जो फैसला हुआ कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी, और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में दावा किया कि बुज़दार साहब के खिलाफ या असद कैसर के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलेगी, अब बराह रास्त जो हमला है वो इमरान खान के ऊपर किया जाएगा। जरदारी साहब ने आज इस बात की हिमायत कर दी है कि जो तहरीक अदम एतमाद जो है ऑपोजिशन लेके आ रही है, कल जो PDM के इजलास के अंदर फैसला किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करती है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई सबसे पहले जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ, और यहां से यह मामला शुरू होता है जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि कल तक जो एक दूसरे को गालम गलोच और गले पकड़ने की बातें हो रही थी, वो अचानक एक खाने के ऊपर जो है मॉडल टाउन पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट मुलाकात फजलुर रहमान साहब की हो गई। कल फजलुर रहमान साहब तशरीफ ले आए और PDM का इजलास हो गया। फजलुर रहमान साहब अब से थोड़ी देर पहले जो है वो पहुंचे हैं चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए, और कल हुकूमत ने भी इस चीज को सीरियस लिया और उन्होंने क्या किया कि जो असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको लाहौर भेजा था परसों, और उन्होंने चौधरी परवेज इलाई के साथ मुलाकात की। और चौधरी परवेज इलाई के मुताबिक असद कैसर ने कहा कि काफ लीग ये कह रही है कि 2023 तक, यानी जब इस हुकूमत का टेन्योर कंप्लीट होगा, तब तक काफ लीग हर सूरत जो है वो हुकूमत की मदद करती रहेगी। लेकिन कल जो सेनेटर उमर जई हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कल सेनेट से हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद बायकॉट किया, यानी वॉकआउट किया, इजलास से निकले। उन्होंने कहा आपने हमारी जो उसके अंदर
नुमाइंदगी नहीं है काबीना के अंदर। और फिर उन्होंने एक और बात की कि हमें सिग्नल्स मिलना बंद हो गए हैं, जिस पे नून लीग के जो लोग हैं वो एक बात जरूर कह रहे हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, फाहद हुसैन बड़े सहाफी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मजमून भी लिखा। उस मजमून के अंदर उन्होंने बताया कि जो नून लीग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो गैर जानिबदार हो गए हैं, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानिबदार हो गई है। और अगर वो गैर जानिबदार हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी गेम ऑन है। इस सब के बीचों बीच जो असल स्टोरी है, जो असल बात है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। एक वक्त ऐसा था कि चौधरी बरादरान और नून लीग वाले यकजान दो कालिब थे। चौधरी शुजात हुसैन वजीर दाखिला भी रहे और चौधरी परवेज इलाई जो हैं फिर वो उनके साथ रहे। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब 99 का मार्शल लॉ लगा तो चौधरी बरादरान जो हैं वो अलग हो गए और चौधरी बरादरान जो हैं उन्होंने काफ लीग के नाम से एक नई सियासी जमात बनाई और परवेज इलाई जो पंजाब के वजीर आला बन गए और शुजात साहब फिर वजीर आजम भी बने। तो उसके बाद इन्होंने बराह रास्त मुलाकातें नहीं की। थोड़ा अर्सा पहले नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात को फोन जरूर किया और कहा कि आप लंदन जब भी आएंगे तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे, मेजबानी करेंगे। तो अगर कोई फौत की इस किस्म का मामला हो तो वो एक फॉर्मल तो चीजें होती हैं, लेकिन सियासी मुलाकातों का सिलसिला बराह रास्त लीडरशिप लेवल के ऊपर हमने नहीं देखा। लेकिन आज जो आपके सामने मैं खबर रख रहा हूं, जिसको बहुत सारे सहाफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जराए जो हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं और इवन काफ लीग के सोर्सेज इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि नून लीग के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ और काफ लीग की लीडरशिप के दरमियान मुलाकात तय हो गई है। और यह मुलाकात जो है, इससे पहले जरदारी साहब भी चौधरी बरादरान के साथ मिले हैं। यह मुलाकात इंपॉर्टेंट या गैर मामूली इसलिए है कि ये एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादार नहीं थे। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इमरान खान हुकूमत के खिलाफ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अब बुनियादी पॉइंट ये है कि जनाब इस मुलाकात से रिजल्ट क्या निकालना है? क्या हुकूमत को गिराना है? तहरीक अदम एतमाद जिसका ऐलान पीडीएम ने कर दिया है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है लानी है उन्होंने, मोशन जो है, तो काफ लीग अभी तक इसके ऊपर क्लियर नहीं है। वो ये कह रहे हैं, वो बार बार पहले भी कहते रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, ये हुकूमत ने फैसला करना है। और लेकिन इस सब के बीचों बीच वो ये कहते हैं, उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या कोई इस मुलाकात में ब्रेक थ्रू होने का इम्कान देख रहे हैं? तो काफ लीग के लीडरान ये कह रहे हैं कि पहले शहबाज साहब आए तो सही, जिसमें मालूम ये हो कि शहबाज शरीफ कहते क्या हैं या उनके पास उनकी जेब में पत्ता है क्या जिसको शो करना है, जिसके बाद अगली बात को देखेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल तक नून लीग जो बातें कहती रही है कि हमें हुकूमत नहीं संभालनी, हमें जो लोग कह रहे हैं अब इस मुल्क के अंदर कोई वजीर आजम बनने को भी तैयार नहीं होगा, अब रातों रात ऐसा क्या हो गया है कि आप हुकूमत भेज के हुकूमत संभालने के ऊपर भी तैयार हो गए हैं और इलेक्शन ईयर शुरू होने से 6-7 महीने पहले आप शुरू हो गए हैं? तो ये कैसे हो गया? इसकी जो बुनियादी वजह है वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नवंबर के महीने में अपॉइंटमेंट है। अब पाकिस्तान के सियासी मामलात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि नवंबर के महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तब्दीली का वक्त है और बाजवा साहब जो हैं वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे और उनकी जगह पे जाहिर बात है नए आर्मी चीफ आते हैं या प्राइम मिनिस्टर चाहें तो उनको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। तो इस सारी चीज को लेके अब जो ऑपोजिशन है वो किसी तौर पे ये नहीं चाहती कि प्राइम मिनिस्टर खान उस वक्त तक हूं और नवंबर वाली अपॉइंटमेंट जो है वो इमरान खान करें। मंजूर बसान साहब, ताल्लुक उनका पीपल्स पार्टी से है, वो ये कहते सुनाई दिए कि वो नवंबर तो बहुत दूर है, ये 23 मार्च को परेड होनी है यौम पाकिस्तान की, उस मौके के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे खड़ा होगा वो इमरान खान नहीं होंगे। और फिर एक और बात जो जाते जाते कि इमरान खान इस हद तक जाने वाले हैं, क्या इमरान खान ऐसे वक्त में मुश्किल में उनके एक साथी जहांगीर तरीन थे, जब भी उनकी हुकूमत लड़खड़ाती या जब भी उन्हें चाहिए होता था तो उनके तैयारे भागते थे और लोगों को उठा उठा के लेके आते थे। सलीम साफी टॉक शो होस्ट करते हैं, कॉलम निगार भी हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा यह किया है कि इमरान खान अपने जो पुराने दोस्त हैं, इस वक्त तो जाहिर बात है दोस्ती में वो चीज़ें उस तरह से हमें गर्म जोशी नज़र नहीं आती और जहांगीर तरीन ने भी कुछ दिन पहले पावर शो किया है और तरीन ग्रुप को उन्होंने एक्टिव किया और फिर मैच देखने भी लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में सारे गए जो उनके हम ख्याल अरकान हैं। तो उनके मुताबिक, सलीम साफ़ी के मुताबिक, जो इमरान खान है वो जहांगीर खान तरीन और उनके जो साहबजादे अली खान तरीन हैं उनको हर सूरत जेल भेजना चाहते हैं। आपको याद है कि ये जो उनके मुशीरे इत्तेसाब हैं
उन्होंने थोड़ा मिर्ज़ा जो है शहजाद मिर्ज़ा, उन्होंने थोड़ा सा पहले रिज़ाइन किया, नए जो है उन्होंने लगाए हैं वो अब्बासी साहब जो है। तो अब देखना ये है कि बातें क्या इमरान खान हुकूमत के लिए वाकई ये फाइनल मोमेंट्स हैं और ये आखिरी वक्त है। इस बारे में हम नज़र रखे हुए हैं, मजीद अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।